राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अर्जुन को गीता में, महाभारत के युद्ध में, जब कुरुक्षेत्र मैदान में खड़ी थी दोनों सेनाओं के बीच कि हे पार्थ उठो, गांडे उठाओ और युद्ध करो। जिस प्रकार तुम अपने सगे संबंधियों को देखकर भावुक हो रहे हैं, तो ये शरीर तो पता नहीं कितनी बार तो जन्म ले लिया और कितनी बार ये समाप्त हो गए। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था में, तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने से आत्मा भी दूसरे शरीर में चली जाती है। हे कुंती पुत्र, सुख दुख तो जैसे ऋतुएं होती हैं, गर्मी सर्दी इस तरह आने जाने के हैं, उनके आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे तो इंद्रिय बोध से ही उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वे अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में सब समान रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य हो जाता है। हे अर्जुन, जो सारे शरीर में व्यापक है, उसे तो तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। वह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह तो अजर अमर है। हे अर्जुन, अविनाशी, अप्रेम्य तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य स्वाभाविक होता है। इसलिए हे भरतवंशी, उठो और तुम युद्ध करो। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता और न मारा जाता। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा और न कभी जन्म लेता, न कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता और न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता, न जल द्वारा भिगोया जा सकता, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता। हे अर्जुन, यह आत्मा अखंडित और अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता, न ही सुखाया जा सकता। यह तो सर्वव्यापी, अविकारी, शिथिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा यानी कि अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करिए और तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई तो इसके विषय में सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाते। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त हो जाते हैं और विनिष्ट पुनः होने पर अव्यक्त हो जाते हैं। इसलिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन, उठो, गांडी उठाओ और युद्ध करो। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अक्षत्रिय होने के नाते अपने धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अच्छा कार्य नहीं है। तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वे अक्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। उठो, गांडी उठाओ और युद्ध करो, अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करो। हे अर्जुन, राधे राधे।